हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है ये है डोंट फॉरगेट टू स्टडी दीज टॉपिक फॉर यूजीसी नेट। और ये जो टॉपिक्स हैं ये हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। बेसिकली आप तैयारी कैसे करते हो? आप तैयारी करते हो अपने सिलेबस को देख करके, और सिलेबस में अगर ये टॉपिक आपको दिख जाते हैं तो आप उनको पढ़ लेते हो, और जो टॉपिक आपको नहीं दिखते वो हम नहीं पढ़ते। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी दिखते हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए थे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें इस तरह के टॉपिक भी पढ़ने चाहिए, इन सभी टॉपिक्स को भी इंक्लूड करना चाहिए? ये आपको पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अगर देखना शुरू करेंगे तो आपको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसकी तैयारी आप जनरली नहीं कर पाते और सवाल उसमें से आते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगी और उसके बारे में भी कुछ बताऊंगी ताकि आप उसको भी अपने तैयारी की श्रृंखला में डाल लें। सबसे पहले स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव एंड दिस इज माई ऐप शिप्रानॉमिक्स। एंड इस ऐप को थैंक यू सो मच, आप 3000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस ऐप को डाउनलोड किया है एंड परचेज किया है। एंड स्टूडेंट, इस ऐप पर मेरे द्वारा अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का, फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं। और उन लाइव क्लासेस में अभी आपको माइक्रो, सांख्यिकी, डेवलपमेंट और पर्यावरण, ये चारों चीज़ें कवर हो रही हैं। तो अगर आपको तैयारी जल्दी करनी है तो आप इस ऐप को आज ही डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और इस कोर्स को परचेज करें। दिस इज माई मोबाइल नंबर 8439066995। यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पहला जो टॉपिक है विकास अर्थशास्त्र का, वो है टू गैप एनालिसिस ऑफ चेनेरी। चेनेरी का ये जो टॉपिक है, आप अगर क्वेश्चन बैंक को उलट करके देखेंगे तो इस टॉपिक से भी सवाल आए हुए हैं। तो जनरली हम क्या पढ़ते हैं? हम एडम स्मिथ पढ़ लेते हैं, रिकार्डो पढ़ लेते हैं, मार्क्स भी आप पढ़ लेते हो, हैरड डॉमर, रॉबिन्सन, कार्लडोर, ये सारे जो मेन मॉडल्स हैं जिनके नाम आपके क्वेश्चन बैंक में दिए रहते हैं वो आप पढ़ लेते हो। लेकिन चेनेरी के मॉडल से भी आपको सवाल आते हैं। तो जो चेनेरी का मॉडल है, दो अंतराल का मॉडल इसे कहा जाता है, टू गैप एनालिसिस या दो अंतराल का मॉडल। अब वो अंतराल चेनेरी किस में बताते हैं स्टूडेंट, वो मैं आपको बताऊं। इसको हिंदी में आप लोग कैसे पढ़ते हो? दो अंतराल का मॉडल। तो ये अंतराल वो किस में बताते हैं? सबसे पहले तो वो बचत में बताते हैं, है ना, सेविंग गैप। और दूसरा बताते हैं विदेशी विनिमय अंतराल, सेविंग गैप और फॉरेन एक्सचेंज गैप, विदेशी विनिमय अंतराल। तो इसको आप बहुत ही डिटेल में आप पढ़ लेना। बेसिकली सवाल तो यही आता है कि चेनेरी के मॉडल में जो टू गैप एनालिसिस मॉडल है, कौन से गैप की बात की जाती है? तो पहला सेविंग गैप की बात की जाती है और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज गैप, फॉरेक्स गैप। अब देखो, इसमें आपको एक इक्वेशन भी मिलता है। इक्वेशन क्या होता है? नेशनल एक्सपेंडिचर कितना है, नेशनल इनकम कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, सेविंग कितना है, इंपोर्ट कितना है, ठीक है, और सेविंग कितना है, इज इक्वल टू नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल। यहां पर जो आपका मेन इक्वेशन आता है उसको हम कहते हैं नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल। मतलब चेनेरी अपने मॉडल में आपको नेट इनफ्लो, हमारे कंट्री में कितना पूंजी का अंतर प्रवाह होगा वो बताने के लिए बचत गैप और विदेशी विनिमय गैप की बात करते हैं। तो ये दो अंतराल का जो मॉडल है, इस मॉडल को भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। दूसरा आ जाता है थियरी ऑफ मिर्डल एंड प्रेबिश-शिंगर। इन दोनों, ये दोनों अलग अलग मॉडल हैं। मिर्डल का मॉडल आप पढ़ते होगे और दूसरा आप पढ़ते हो प्रेबिश-शिंगर का मॉडल। इन दोनों मॉडल को अगर आपने नहीं किया है तो आई सजेस्ट कि इसको कर लीजिए, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे तो मिर्डल से भी सवाल है और सिंगर से भी सवाल है। मिर्डल जो कि सर्कुलर कॉजेशन थ्योरी देते हैं, है ना, मिडल जो कि सर्कुलर कॉजेशन थ्योरी देते हैं। इनका कहना है कि जो भी व्यापार होता है उससे डेवलप्ड कंट्रीज को लाभ होता है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या लेस डेवलप्ड कंट्रीज को हानि होती है ना। अब ये भी दो प्रभाव की बात करते हैं, एक बैकवॉश इफेक्ट की बात करते हैं और एक स्प्रेड इफेक्ट की। इनका जो है, इनके थ्योरी में एक बैकवॉश इफेक्ट को हम कहते हैं और एक स्प्रेड इफेक्ट।
तो बेसिकली सवाल जो है ये भी पूछा गया है कि मिडल की थियरी में आप किन दो इफेक्ट को पढ़ते हो। तो एक बैकवॉश इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं अति निर्यात प्रभाव, अति निर्यात प्रभाव, और दूसरा होता है स्प्रेड इफेक्ट जिसे हम कहते हैं प्रसरण प्रभाव, कितना प्रसार होता है। ठीक है, तो मिडल की जो थियरी है वो इससे संबंधित है। इसमें दो आप इफेक्ट पढ़ोगे, पहला अति निर्यात का बैकवॉश इफेक्ट और दूसरा प्रसार का स्प्रेड इफेक्ट, राइट। अब इससे आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस आए हैं, तो स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स ऑल्सो। इसलिए आज का जो मैंने वीडियो का हेडिंग रखा है वो यही रखा है कि इन सभी टॉपिक को भी करना मत भूलिए। बाकी सारे टॉपिक पर तो आप ध्यान देते हो, ज़्यादातर आप लोग डेवलपमेंट में हैरट डॉमर पर ध्यान देते हो कि मैम हैरट डॉमर से बहुत सवाल आते हैं, रॉबिन्सन से सवाल आते हैं, कार्लडोर से आते हैं। तो देखो वो सभी से तो आते हैं, लेकिन अगर आपने इन सभी को नहीं किया, सिंगर की थियरी नहीं की, और अगर 1 मार्क्स का भी ये आ गया तो देखो 1 मार्क आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कट ऑफ मार्क कितना जाएगा यू नेवर नो। तो मैं हमेशा कहती हूँ ज़्यादा पढ़ोगे तो अफसोस नहीं होगा, कम पढ़ने पर हमें अफसोस होता है ना। अब यहाँ पर सिंगर का जो है, सिंगर की जो थियरी आप पढ़ोगे वो भी यही बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का लाभ जो है वो डेवलप कंट्रीज को ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। आप मिडल का बैकवॉश और स्प्रेड इफेक्ट भी पढ़ सकते हैं और सिंगर का भी इफेक्ट आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है द्वैध मॉडल, ड्यूअलिज्म एंड डेवलपमेंट में आप बोके और हिगिंस का मॉडल, ये भी जो इसको ड्यूअलिज्म का मॉडल कहा जाता है, इन दोनों मॉडल्स को भी करना ज़रूरी है। खासकर आपको बोके के मॉडल से बहुत ही ज़्यादा सवाल देखे गए हैं, हिगिंस से थोड़े कम देखे गए हैं, लेकिन इस टॉपिक से आपको सवाल देखे गए हैं और ये टॉपिक आपको बहुत ही बढ़िया से एच.एल. आहूजा की बुक में कवर की हुई है। अगर आप इन दोनों टॉपिक को करते हो तो आहूजा की बुक से करें। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, लिबिंस्टिन का मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे देखो कभी कभी तो केवल मिलान करने के लिए दिया रहता है कि आप मिलान करके बताएं कि कौन सा मॉडल किसका है, तो उसमें भी आपको ये चारों मॉडल काम दे जाएंगे। और अगर मिलान करने के लिए नहीं दिया रहता है तो लिबिंस्टिन का मॉडल क्या है, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास, इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास। एक तो होता है बिग पुश थियरी, है ना, कि इकोनॉमी को अगर हमें ऊपर की तरफ ले जाना है तो बिग पुश लगाना चाहिए, और एक लिबिंस्टिन कहते हैं कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट होना चाहिए, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट ये सारे टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट इन जो मैंने कुछ टॉपिक्स की नाम बताई है उसको आप पक्का कर लीजिएगा। और अगर आपके पास थोड़ा और टाइम हो तो टोडारो का मॉडल भी देख लीजिएगा, क्योंकि 1-2 जगह टोडारो का मॉडल भी दिया गया है, उससे भी सवाल आए हैं, और रूरल अर्बन माइग्रेशन से भी सवाल जो है वो आया है। तो देखो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं। आप एडम स्मिथ पढ़ लीजिए, रिकार्डो पढ़ लीजिए, लुइस पढ़ लीजिए, फेयर एनिस पढ़ लीजिए जो आप हमेशा पढ़ते हो। उसके बाद आप आते हो तो आप सोलो का मॉडल पढ़ते हो, हैरट डॉमर पढ़ते हो, नियो क्लासिकल में सोलो पढ़ लेते हो, है ना, फिर हैरट डॉमर भी पढ़ लेते हो। लेकिन इन मॉडल्स को आपको छोड़ना नहीं है। तो ये सारे मॉडल जैसे मैंने बताया, लिबिंस्टिन का मॉडल, हिगिंस का मॉडल, बोके का मॉडल, प्रेबिस सिंगर का मॉडल, मिडल का मॉडल, चेनरी का मॉडल, और एक और मॉडल जो अभी आपको करना है मिल, है ना, JS मिल का भी मॉडल आपको देखना है। तो स्टूडेंट, इन सभी को मेरे द्वारा मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जा रहा है, तो मस्ट ज्वाइन माय ऐप। एंड स्टूडेंट, उस पर जितने भी लाइव क्लासेस हैं आपको विदिन 1 मंथ ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्वाइन दिस क्लासेस। थैंक यू, बाय।